जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं वैशाख मास का महात्म 10वां अध्याय। श्री शिवजी महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री प्रतिव्रता सती ने राजा हिमालय के घर उसका मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उनका लालन पालन होने लगा। इसी समय तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने महातप करके ब्रह्मा जी से ये वरदान पा लिया कि वह देवता, राक्षस, नाग व मनुष्य किसी से नहीं मरेगा, परंतु रुद्र भगवान के पुत्र से उसकी मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा कि जब शिव जी की स्त्री ही नहीं होगी तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु कैसे हो सकेगी। इस कारण कह दिया कि तथास्तु। ऐसा वर पाकर तारकासुर ने सबको दुख देना प्रारंभ कर दिया। देवताओं को अपना दास बना लिया और देवगणनाओं को दासी। इस प्रकार जब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा कि वह वर देते समय हमने उस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथ से होगी, अतः सिवाय रुद्र के पुत्र के उसकी मृत्यु और किसी उपाय से नहीं हो सकती है। शिव जी की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमालय के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रुद्र का पार्वती के साथ पाणी ग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी में जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद और कामदेव को बुलाया और उसने कहा कि वह हिमालय के घर जाकर उनको समझाए कि पहले जन्म से दक्ष की पुत्री श्री शिव जी की पत्नी और अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है। सती के वियोग में श्री महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो, जिससे वहां जाकर उनकी सेवा कर सके, वही उसके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया था वैसा ही करने के लिए चल गए और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया। सब देवताओं के हित के लिए तुम वसंत ऋतु के सहित तपोवन में जहाँ रुद्र तपस्या कर रहे हैं जाओ और वहां पर बसंत का विस्तार करो, और जब पार्वती जी वहां पहुंच जाए तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिव जी मोहित हो जाए। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूर्ण हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर अपनी रति को साथ लेकर तपोवन के बसंत ऋतु का प्रसार किया और एक समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी कामदेव ने पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में होकर शिव को बाण मारा तो शिव जी का मन चलायमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने वाले थे कि शिव को यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन में चंचल होने का क्या कारण है, और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया। क्रोध से अपने मस्तक के तीसरा नेत्र खोला तो उसमें से ऐसी एक अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गया। बसंत और ऋतु भी भयभीत होकर भाग गए तथा पार्वती जी भी एक और डर कर दूर जाकर खड़ी हो गई। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित की सिद्धि करने वाले देवताओं का कार्य सफल नहीं हुआ, किंतु उल्टा अनर्थ हो गया। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी कारण इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं किया करता था। इसलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी से बुरी योनि में जन्म लिया एवं 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। इसी प्रकार कामदेव ने शिव जी का अप्रिय करने से दुख उठाया। यहाँ पर भक्तों वैशाख महात्म का 10वां अध्याय समाप्त होता है और हम कल श्रवण करेंगे 11वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवा। जय जय नारायणी नारायणी नारायणी, लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायण।
जय जय नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।